फरीदाबाद की अगर मैं घटना की बात करूं तो अब तक 7 लोग मर गए हैं मात्र 3 महीने में। कि यहाँ तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करे। जब तक ये दोनों मांग हमारी क्लियर नहीं हो जाएंगे, हड़ताल हमारी वापस नहीं होगी। आज दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं, ना तो हमारी बेटी बच पा रही है ना पढ़ पा रही है। अपने वादों से मुकरना तुझे आता है, पर मेरी मांगों को मनवाना मुझे भी आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। फरीदाबाद में हूँ। हरियाणा के हर शहर में इस वक्त नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल है और मांग वही बेसिक। आज से 3-4 महीने पहले मैं बात करूँ, ये लोग इसी तरह धरने पर बैठे थे, पर सरकार ने वायदा खिलाफी की। इनसे उस वक्त कहा कि तकरीबन 11-12 मांग आपकी हमने मान ली है, हमें 30 जून तक का वक्त चाहिए। और उसके बाद इन्होंने वक्त भी दिया, पर इन्होंने आगाह भी कर दिया था कि अगर आपने ये मांगे नहीं मानी तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा। वही बड़ा रूप लेने जा रहा है। और हमारे साथ शास्त्री साहब हैं, जो यूनियन है उसके प्रधान हैं। हम बात करते हैं और पूछते हैं अभी तक क्या मामला रहा। शास्त्री साहब, आखिर पूरे भारत में नगर निगम की हालत ऐसी क्यों है और खासकर नगर निगम कर्मचारियों को ही हड़ताल पर क्यों जाना पड़ता है? मैंने अधिकारी लेवल पर किसी को कभी धरने पर नहीं देखा। पूरे भारत में अगर सफाई कर्मचारियों की और सीवर मैनों की दशा पर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है। और वो उसका मुख्य कारण है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का जीवन प्रभावित हुआ है नव उदारीकरण की नीतियों के कारण, आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन की जो नीतियां हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो समाज का सबसे गरीब आदमी सफाई जैसा घृणित काम करता है उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। हालांकि प्रभाव तो अन्य रोजगार और सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशंस में पड़ा है और नौजवानों पर बेरोजगारी की मार है। लेकिन जब हम सफाई के काम और सीवर के काम को देखते हैं तो इसमें 100% प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है और उसके कारण लोगों को कम तनख्वाहें, जो राज्य सरकारों का न्यूनतम वेतन है, भारत सरकार का, केंद्र का न्यूनतम वेतन है, वो इनको नहीं मिलता। इनका रोजगार पक्का नहीं होता और सफाई का काम करने से आए दिन सफाई कर्मचारी जो सूखा या नाली साफ करने का काम करते हैं, गद्दार बन जाते हैं, उनकी मौतें तो साइलेंट हो जाती हैं। मृत्यु दर सफाई कर्मचारियों की अधिकतम है। 55 वर्ष तक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, औसतन आयु नहीं जी पाते। और सीवर में जो मौतें हैं वो हर पल हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई तुम मैनुअल सीवर का काम बंद कर दो। सारी राज्य गवर्नमेंटों ने एफिडेविट दे रखे हैं कि उन्होंने 100% मैला ढोने की जो प्रथा है उसको बंद कर दिया। लेकिन फिर ये सीवर में जो मौत हो रही है सेफ्टी टैंक में, आपने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, पर उसके बाद भी आउटसोर्स कर्मचारी ले आते हैं। कम से कम जान तो वही है, जान तो जाएगी। अगर आपके कर्मचारी की जान नहीं जा रही तो उसकी जाएगी जो आउटसोर्स से ला रहे हैं। उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। आए दिन मौत फिर क्यों हो रही है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बचने का एक रास्ता निकाला कि परमानेंट सीवर मैन लगाना बंद करो और सीवर के सफाई के काम को प्राइवेटाइजेशन कर दो। प्राइवेट करने के बाद भी लोगों की मौत हो रही है। फरीदाबाद की अगर मैं घटना की बात करूं तो अब तक 7 लोग मर गए हैं मात्र 3 महीने में और इनमें से 6 लोग प्राइवेट हैं। सवाल ये है कि सफाई कर्मचारी सरकारी नौकरी पर अगर
लगेगा पक्का तो उसके बच्चों को सर्विस बेनिफिट और एस ग्रेशिया पॉलिसी का लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार इतनी घटिया विचार की है कि वो उनको नहीं देना चाहती। ठेकेदारी का कर्मचारी मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है, सवाल है मानवता का। सरकार की नज़रों में सफाई कर्मचारी मनुष्य नहीं है, आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। इसलिए हमारे को तनख्वाह बढ़वाने के लिए और तनख्वाह बढ़वाने से पहले समय पर मिले तनख्वाह, इसलिए हमारा भविष्य जो कैसे सिक्योर हो, हमारे बच्चे कैसे आने वाले समय में जीविका चलाएं, इसके लिए हमें ईएसआई के लिए लड़ना पड़ता है, ईपीएफ के लिए लड़ना पड़ता है। बेईमानी कर जाते हैं ठेकेदार, अधिकारी, म्युनिसिपैलिटीज के बेईमानी कर जाते हैं, वो कर जाते हैं बेईमानी, और इसलिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। हरियाणा में ये लगभग मई महीने से अगस्त महीने तक दूसरी बार हड़ताल है। जो आपने 13-14 दिन की हड़ताल हुई थी, उस वक्त क्या 11 मांगे थी जो जिन पर बिंदुओं पर बात हो गई थी तकरीबन, और सरकार ने आपसे वक्त मांगा था, तो मुकरने का क्या कारण है फिर? मुकरने का कारण सरकार का जो सामाजिक भेदभाव हमारे साथ करने का जो सरकार का विचार है वो बिल्कुल साफ हो गया है। सरकार ने 13 मई को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और फायर और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो अधिकारी थे, उनके बीच में ये तय हुआ था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा, ठेका खत्म कर दिया जाएगा, खाली पदों पर पक्की भर्ती करेंगे। और जो ठेके में लगे लोग हैं, जब तक ठेका खत्म होकर के वो विभाग के रोल पर नहीं आते, तब तक उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हरियाणा का न्यूनतम वेतन 15,220 रुपये उनको दिया जाएगा। बैंक के माध्यम से ईएसआई, ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। फायर के कर्मचारियों का भी रेगुलाइजेशन करने का फैसला था। शास्त्री साहब, फायरमैन की जान चली गई थी, कुछ सीवरमैन की, आपकी एक मांग थी सरकार से मुआवजा, क्या वो मुआवजा वाली मांग फिलहाल पूरी हुई, क्योंकि जिससे परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिल सके, या वहाँ भी नाट गए ये लोग? नहीं, अभी तक उनको भी मुआवजा नहीं मिला है और वो अंडर प्रोसेस कार्रवाई है। हमने उसके लिए लड़ाई अपनी रोडों पर हमारी जारी है। और जो मैं कह रहा था, सरकार से हमारी 13 मई को सहमति बनी, अब सरकार उस सहमति से पीछे हट गई है, जबकि सरकार ने 13 मई को ये कहा था 30 जून तक हम तुम्हारी मानी गई मांगों के पत्र जारी कर देंगे। सरकार हमारे से बात जो करती है वो अलग करती है, कोर्ट में जाकर के हमारे खिलाफ अलग से बयान देती है। तो आज के दिन जो आंदोलन है वो बिल्कुल अब हम तय करके उठेंगे। पक्का करने की सरकार चिट्ठी देगी, ठेका खत्म करेगी, खाली पदों पर पक्की भर्ती करेगी तो फैसला होगा। फायर की मांगों को पूरा करेगी तो फैसला होगा, नहीं तो हम हर बार लड़ेंगे। साहब, यहाँ सवाल ये उठता है, जिनकी आपकी लड़ाई सरकार से है, वो सरकार जो कोर्ट के ऑर्डर को भी दरकिनार करती है। अगर कुछ समय पहले हम जाते हैं तो हरियाणा हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि जिस कर्मचारी को नगर निगम में 10 साल हो गए हैं उसको सरकारी नौकरी के वैध माना जाए, ये तो उसको भी लागू नहीं कर रहे। तो ये सरकार में आपके विरुद्ध कुछ और जब कोर्ट में हल्फनामा देते हैं तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि ये तो दो मुख दिखा रहे हैं, आपके प्रति अलग और कोर्ट के प्रति अलग। कोर्ट का खुद का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं तो। हाँ, बिल्कुल सरकार की नीयत में खोट है, इसीलिए आंदोलन हो रहा है। और अब बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी तो हम आंदोलन वापस काम बंद हड़ताल होगी। काम बंद हड़ताल इस बार, ये पिछली बार जो कूड़ा ये बिल्कुल काम बंद हड़ताल है 6 अगस्त से, और जब तक रहेगी जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर देगी।
शास्त्री साहब से जनाब, क्या कहना चाहते हैं? सरकार हरियाणा की हमेशा वादा खिलाफी कर जाती है, आपसे कुछ और कहती है, कोर्ट में कुछ और कहती है, और जो मंत्री हैं आपके जैसे ही सामने आते हैं आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं हर बार। देखो, सरकार का जो मंत्री है ना हरियाणा का, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हमारा विपुल गोयल है, बातचीत उसने हमसे करी है और सारी मांगों पर सहमति दे दी। बात जब लागू करने का होता है तो सरकार मुकरती है। मुकरने के खिलाफ ही हमारी हड़ताल है। हमने दोबारा से हड़ताल हरियाणा में करी है और ये पूरी हड़ताल हमारी मजबूत हड़ताल है और हरियाणा के 87 शहरों में ये पूरी तरीके से हमारा सफाई का काम बंद है। और 15 अगस्त अभी नज़दीक है और देश हमारा पूरी तरीके से जश्न मना रहा है आज़ादी का, लेकिन हमने ये फैसला लिया नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने कि हम 15 अगस्त वाले दिन अपने अपने गेटों पर, अपने परिषदों के पे, निगम पालिका के परिषदों गेटों पर हम झंडा फहराएंगे और यहीं पर ही अपनी मांगों के प्रति अपने नारे भी लगाएंगे और शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं हम उनको भी निमंत्रण देंगे और यहाँ अपना एक संदेश जाएगा। जनगण अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगान है उसको भी हम गाएंगे, लेकिन अपने मांगों के प्रति जो हरियाणा प्रदेश की जो सरकार ने हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, वादा खिलाफी की है, उसके हम पूरी तरीके जनता में अपनी बात पहुँचाने का काम करेंगे। और सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती का सवाल आपने किया है ना, अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, 24,552 कर्मचारियों की भर्ती सरकार करने जा रही है। बिहार में अभी कर्मचारियों ने हड़ताल करी, पूरी बिहार के लोगों को वहाँ के सरकार ने पक्का किया है, वहाँ 25,000 कर्मचारियों की अधिक वो भर्ती कर रही है। राजस्थान में भी इसके लिए उन्हें बड़े आंदोलन करने पड़े और आंदोलन के बाद भी जो न्यूनतम वेतन है, अभी भी मामला अटका है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको वेतन बहुत कम मिल रहा है। और खासकर एक मामला और था राजस्थान की हम बात करें तो उन्होंने दूसरे जो जाति हैं उनके लिए भी खोल दिया था, तो उनकी बड़ी लंबी लड़ाई हुई। पर एक यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए भर्ती एक समाज को छोड़कर दूसरे समाज के लिए ओपन कर दी जाए, पर जमीन पर काम तो एक ही समाज करता है, जो दूसरा समाज है वो उसे हायर कर लेता है कम पैसे में, काम तो वही करता है, तो फिर जो भर्ती है वो और लोगों के लिए क्यों? जब काम डायरेक्ट ये समाज कर रहा है तो उसी को दे देनी चाहिए कहीं ना कहीं। राजस्थान सरकार के अंदर एक पिछले साल एक बहुत बड़ा आया था कि उन्होंने हर एक कास्ट के लोगों को सफाई के कार्य में लेने के लिए आए, लेकिन हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और विधानसभा में राजस्थान के में एक एमएलए ने अपने एक बात रखी कि जब ये काम सफाई का पेशा वाल्मीकि समाज का है तो नौकरी भी उन्हीं को मिलनी चाहिए। आज जो ये 24,000 कर्मचारियों की जो भर्ती है ना, उसमें पूरी तरीके से वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन सरकार ने कुछ कंडीशन लगाई है अनुभव के तौर पर। हमारा वाल्मीकि समाज आज भी जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि हमारा चाहे अनपढ़ सफाई कर्मचारी, चाहे पढ़ा लिखा सफाई कर्मचारी है, लगेगा तो हमारा सफाई कर्मचारी लगेगा। जो अनुभव का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं ना, उसका वो हमारे लोगों ने वहाँ उसका पूरी तरीके से विरोध किया हुआ आज भी। इस बार सरकार की मीठी बातों में नहीं आएंगे, कुल मिला के ये है, क्योंकि आपके साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया। इस बार फाइनल फैसला होगा, इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी इस बार। अब का हमारा पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है कि अब कर हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कच्चे कर्मचारी जब तक पक्के नहीं हो जाएंगे, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं कर देगी। हरियाणा सरकार से हमारा क्लियर तौर पर आज कैबिनेट की मीटिंग चंडीगढ़ में चलेगी 3 बजे, हमारा क्लियर हमारी चेतावनी है कि यहाँ तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करे। जब तक ये दोनों मांग हमारी क्लियर नहीं हो जाएंगे, हड़ताल हमारी वापस नहीं होगी। जी, क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपको हर बार धोखा देती है और हर बार आपको लॉलीपॉप पकड़ा देती है आपके जितने अधिकार हैं उसके नाम पर। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप हमारी जो बात उठा रहे हैं, कर्मचारियों की जो बात उठा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और सरकार जिस तरह से आज हमारी अनदेखी कर रही है, आपके चैनल के माध्यम से इस हरियाणा सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ये कर्मचारी जो 20-25 साल से एरिया रगड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश को साफ कर रहे हैं, पूरे देश को साफ सुथरा रख रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी में इन्हीं कर्मचारियों ने देश को जीवित रखने का काम किया, देश को बीमारी से बचाने का काम किया। चाहे कोरोना की बीमारी हो, चाहे प्लेग की बीमारी हो, चाहे चेचक की बीमारी हो, तमाम तरह की महामारी जब जब देश पर आई है तब इसी कर्मचारी ने देश को बचाने का काम किया है। लेकिन आज यही कर्मचारी अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों को मांगने के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। ये बड़े शर्म की बात है इस हरियाणा सरकार के लिए। हम कहना चाहते हैं, हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। इनको भी जीने का हक है, इनको भी अच्छा जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, इनके बच्चे भी पढ़े हैं, ये इनको अधिकार होना चाहिए। आज सरकार ने जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया है, शिक्षा और स्वास्थ्य
तरह प्राइवेट कर दिया है। और गरीब के बच्चे जो है नारा लगाती है बीजेपी सरकार कि बेटी पढ़ेगी और बेटी बचेगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे पढ़ेगी? हमारी बेटी कैसे पढ़ेगी? हमारी बेटी को कौन पढ़ाएगा? आज दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं, ना तो हमारी बेटी बच पा रही है ना पढ़ पा रही है। ये इस देश की सरकार के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों का जल्द से जल्द निपटारा करे। कहीं ऐसा ना हो कि कर्मचारी जो इस मौसम में हड़ताल पर बैठा है महामारी का सबब बन जाए। इस तमाम व्यवस्था की जिम्मेदारी हड़ताल के चलते जो होगी उसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम कहना चाहते हैं सरकार हमें जल्दी से हमारी मांगों का समाधान करे। तस्वीरों की इस तरफ देख रहे हैं ना, ये वही कर्मचारी हैं जो अपने हितों की रक्षा के लिए यहाँ पर हैं। और आप देख लीजिए, ये सूरज की पहली किरण से पहले उठकर आपके शहर, आपके मोहल्ले को साफ रखते हैं। पर यकीन मानिए, जब बात इनके अपने हितों की आती है तो सरकार कैसे मुकर जाती है। सरकार और राजनेताओं का काम ही झूठ बोलना है। अब झूठ बोलने वालों से ये उम्मीद कैसे करें, और खासकर वो झूठ बोलने वाले जो कई बार झूठ बोल चुके हैं आपके सामने कि हम आपकी मांगे मान चुके हैं। अब सोचिए, ये वही बात है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि इनके सामने चुनौती बड़ी है। और यकीन मानिए, फिर वही जैसे शास्त्री साहब कह रहे थे कि जब ये काम करते हैं तो ना तो मेडिकल सुविधाएं इनको, ये अपने कर्जा लेकर ही इलाज कराते हैं। इनकी सैलरी की हालत देखेंगे ना तो सबसे कम इनको वेतन मिलता है, उसमें भी इतनी सारी चीज़ें हैं। जो रेंट पे रहते हैं लोग, आप उनके बारे में सोचिए। और इधर सरकार कहती है कि या फिर हमारे पीएम कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ। कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को इतनी कम सैलरीज में? अब देखना यह है कि अब वाकई इस बार इनकी मांगे मांगी जाएंगी या नहीं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ फरीदाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद।